वेलपुर ईदगाह व कब्रस्तान की अराजी के तनाज़े को लेकर वेलपुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने मुसलमानों के सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से वेलपुर के मुसलमान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वेलपुर ईदगाह व कब्रस्तान की जुमला अराजी करीब 4.5 एकड़ है और ये अकाफी अराजी है, जिसका वक्फ गज़ीट में मुस्तरद इंदराज मौजूद है और यूनियन रिकॉर्ड बिलखसूस पानी में इसका वक्फ अराजी की हैसियत से इंदराज मौजूद है। लेकिन वेलपुर की तंगज़हन फ़िरक़ापरस्त अफराद पर मुश्तमिल वीडीसी कमेटी इस अराजी पर कब्जे की ख्वाहिशमंद है। खबरजी मुसलमानों पर दबाव बनाकर इस अराजी के दरमियान से रास्ता निकाला गया था और अब इस अराजी को प्ले ग्राउंड के लिए वीडीसी के हवाले करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर वेलपुर ईदगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी ने सख्ती से इनकार कर दिया, जिस पर वीडीसी ने इस पर जबरन कब्जे की कोशिश की थी, जिसको जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस नाकामी पर बरहम विलेज डेवलपमेंट कमेटी के जिम्मेदारान ने शरंगेजी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया। कबल जी 2 बार तमाम यहाँ पर मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया गया था, जिसमें एक बार 42 रोजा सोशल बाइकाट भी शामिल है। इस सोशल बाइकाट से मुस्लिम तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। आज अंजुमन कमेटी और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद नईम की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और निजामाबाद के सरकर्दा कायदीन, जिनमें साबिक डिप्टी मेयर एम फ़हीम, सदर जिला जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप हाफिज मोहम्मद लई खान, सदर जिला जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप मौलाना समीउल्लाह की क़यादत में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की और इस बात का मुतालबा किया कि फील्ड फोर इस समाजी बाइकाट का खात्मा करवाया जाए और मनवहरदर्मी करने वाली विलेज डेवलपमेंट कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया जाए। इस मौके पर नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद जिया, जेडपी काप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जफर, मोहम्मद जावेद और दिगर मौजूद थे। भाई हम लोग जो है सो वेलपुर मंडल मुस्तकिल वेलपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है सो वेलपुर में हमारे साथ जो है सो ईदगाह की जगह के बारे में बार बार जो है सो सोशल बाइकाट होता। इलीगल विलेजेड कमेटी की तरफ से कब्रस्तान ईदगाह की जगह जो तकरीबन 4.5 एकड़ है, उसके हमारे पास गेजिट है, पानी नकल है, सर्वे सेटलमेंट है और ये बार बार ऑफिसर सताने की वजह से हम लोग इसका जो है सो लोकायुक्ता में डाल के सर्वे नंबर सेटलमेंट भी कराए और लोकायुक्ता की जो है सो जजमेंट लेटर भी है हमारे पास कि भाई ये वक्फी अराजी है और इसका पानी नकल भी है और ये जो है सो लीगल राइट्स टोटल मुसलमानों की है, मुसलमानों की जगह है और जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन ठहर के वहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ठहर के मुसलमानों को बाउंड्री बना के देना। इसके बावजूद भी हमको बार बार जो है सो वो जगह के बारे में टारगेट किया जाता। हर 6 महीने 2 महीने साल में एक मरतबा मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया जाता। तो इस सिलसिले में हम बार बार नुमाइंदगी करने के बावजूद भी कोई ख़ास हल नहीं निकल रहा। हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है, अदबन हम गुजारिश कर रहे कि भाई हमारे जो है सो जो पैसे सैंक्शन है उसके ज़रिए बाउंड्री बना के उसका जो है सो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। ये कब्रस्तान का इशू पिछले 5-6 साल से चल रहा है। इससे पहले भी वहाँ पे मुसलमानों का 42 दिन का सोशल बाइकाट हुआ। आज वेलपुर कब्रस्तान और ईदगाह कमेटी के इंचार्ज, अंजुमन कमेटी के जलील साहब, काप्शन मेंबर्स तमाम लोग वेलपुर से आए। हम तमाम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात किए कि इमीडिएट वहाँ के मुसलमानों पे जो सोशल बाइकाट करे है विलेज डेवलपमेंट कमेटी वाले ज़बरदस्ती, उसे ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द जो 8 लाख रुपए फ़ंड है वो फ़ंड के ज़रिए बाउंड्री का काम मुकम्मल करने के ताल्लुक़ से हम लोग कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए। कलेक्टर साहब इस ताल्लुक़ से तयख़ुन दिए कि जल्द से जल्द क्या है मालूम है काम शुरू कराएंगे और ये जो सोशल बाइकाट का जो मामला है उससे भी ख़त्म करेंगे। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है जिन लोगों पे केस बुक किया गया उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और खातियों को सख्त से सख्त सजा दे। खुदा। वेलपुर मंडल का 3 दिन से तनाज़ा चल रहा है कि वीडीसी कमेटी की ज़्यादती है कि वो वक्फ बोर्ड की जो जगह है ईदगाह और कब्रस्तान की, उसको प्ले ग्राउंड और रास्ते के लिए वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस पुलिस के ओहदेदारान और सीपी साहब और उनकी पूरी टीम ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया और वहाँ पर जनाब नईम साहब और वेलपुर के ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह की हिफाजत के लिए
बहुत ही कोशिश जद्दोजहद कर रहे हैं। जब वो जगह बच्चा कब्ज़ा करने में वो लोग नाकाम हो गए तो उन लोगों ने कल से वहाँ के वेलपुर के मुसलमानों के समाजी बाइकाट का ऐलान किया, जो इससे पहले भी उन्होंने करीब 42 दिन तक वेलपुर के मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया था। तो आज उसी सिलसिले में वेलपुर मंडल के ज़िम्मेदारान जनाब नईम साहब, जो वहाँ की कमेटी के अंजुमन कमेटी के सदर साहब है, और दूसरे सियासी ज़िम्मेदारान और यहाँ निज़ामाबाद शहर के भी दीगर और पार्टियों से और मकतब फ़िक्र से वाबस्ता ज़िम्मेदारान सब ने मुत्तहिदा तौर पर ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की कि वहाँ पर जो समाजी बाइकाट चल रहा है उसके ख़ात्मे के लिए उस पर कलेक्टर साहब ने सबको तयक़ुन दिया कि कल तक इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगा। अगर नहीं हुआ तो वो ख़ुद जाकर वहाँ पर विज़िट करके जगह पे जाकर मुआयना करके लोगों से बात करके इंशाअल्लाह जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बीडीसी कमेटी की ज़्यादती है और जो समाजी बाइकाट हुआ है उसका ख़ात्मे के लिए कलेक्टर साहब ने हम सबको तयक़ुन दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वेलपुर से ईदगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी के ज़िम्मेदारान कलेक्टर साहब से मुलाकात के लिए आए। उनके साथ शहर के बड़े बड़े लोग, तकरीबन उन्होंने सभी जमातों को बुलाया। तकरीबन सभी जमातों के ज़िम्मेदारान यहाँ जमा हुए। मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, जनाब फ़हीम साहब और इसी तरह मोइस साहब जो है भीमगल के कॉप्शन मेंबर हैं, हमारे ज़िया भाई, इसी तरह सब ज़िम्मेदारान यहाँ पर जमा हुए। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं वो हालात ख़त्म हो। बड़ी तकलीफ़ और बड़ी परेशानी का सामना वहाँ के मकामी लोगों को है कि उनकी तिजारतें बिल्कुल बंद हो गई हैं। कोई ऑटो में नहीं बैठता, कोई पानी नहीं ख़रीदता, मुसलमान से कोई प्याज नहीं ख़रीदता। इस किस्म के हालात हैं। तो इन हालात को काबू में करने के लिए कलेक्टर साहब ने वादा भी किया है। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों। वेलपुर कब्रस्तान और ईदगाह का मसला तकरीबन 10-12 साल से गांव में बार बार उठाया जा रहा है और हर बार ये कोशिश की जाती है कि कब्रस्तान की और औक़ाफ़ की जगह को रास्ता बनाया जाए और गांव के लिए एक एकड़ उसमें से दिया जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि जब बाज़ाब्ता कोई जगह किसी की मिल्कियत हो, किसी को मुतालबा करने का क्या हक़ है? वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, मुसलमानों की जगह है, तमाम रिवेन्यू के रिकॉर्ड में है। उसके बावजूद हर 2-4 साल में फितना परवरी के साथ इस मसले को उठाया जाना और गांव वालों का सोशल बाइकाट करना, ये मैं समझता हूँ ये तीसरी बार सोशल बाइकाट भी हो रहा है। इससे यह मालूम हो रहा है कि इंतज़ामिया और कानून अपने तौर पर मजबूत कोई काम नहीं करता, जिसकी वजह से इन फ़िरका परस्तों और शरपसंदों की जहनीत हर दिन बिगड़ती रहती है। इसीलिए आज हमारी इस हुकूमत और ज़िले की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस बाइकाट के सिलसिले में अमली तौर पर कोई इक़दाम करते हुए फौरी उस मसले की एकसुई के लिए कब्रस्तान की बाउंड्री के सिलसिले में, जिसके वक्फ बोर्ड की जानिब से 8 लाख आए हुए हैं, मज़ीद फ़ंड की ज़रूरत हो तो लगाते हुए उस काम को पाया तक पहुँचाएँ, ये हमारी गुजारिश है। ये विलेज में जो बाइकाट चल रहा है मुसलमानों का, वो बाइकाट बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के कोई लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक विलेज कमेटी को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि एक कौम का बाइकाट करे। इस बाइकाट को ख़त्म करने के लिए कलेक्टर साहब हमको तायद करें। कल इमीडिएटली उस पर अप्रोच होकर हम लोग ख़त्म करते बोले बाइकाट को। और एक बात ये है कि जो कब्रस्तान की ज़मीन का इशू है, नईम साहब के पास ऑलरेडी जो है सो पूरे डॉक्यूमेंट विद सर्वे नंबर और वो 200 साल पुराना कब्रस्तान है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वक्फ बोर्ड में दर्ज है और उस पर 8 लाख रुपये सेंक्शन है। और लास्ट टाइम जहाँ पर वहाँ रूलिंग MLA थे, वो लोग की नाकामी की वजह से वो अमाउंट नहीं मिला हमको। हम चाह रहे कि वो अमाउंट विलेज कमेटी का जो है सो 8 लाख सेंक्शन करा दीजिए और हमको तहफ़्फ़ुज़ के साथ विलेज कमेटी को बाउंड्री बनाने के लिए कब्रस्तान की हमको CM साहब का इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें, शब्बीर अली साहब के थ्रू से। अगर CM साहब इसमें इन्वॉल्व हुए तो हमारे विलेज कमेटी को एक हमारी तायद हो कि विलेज कमेटी के ख़िलाफ़ हमारे कब्रस्तान की ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मदद मिलती है। फोर स्टार मीडिया की जानिब से शानदार पैमाने पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इम्कान है कि 17 दिसंबर को 11 बजे दिन इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आएगा। आज इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 24 टीमों के शेड्यूल को खतयत देने के लिए कोहिनूर गेस्ट हाउस में ड्रा का एहतमाम किया गया।
इस प्रोग्राम में महिला डेवलपमेंट वेलफेयर कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन व साबिक एमएलसी आकुला ललिता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वरिष्ठ मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद गौस, बब्बुली नरसैया, अफजल खान और एम माजिद के अलावा मोहम्मद असलम खान उस भैया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमजे ग्रुप के एमडी अब्दुल मन्नान व दीगर मौजूद थे। చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ అసలు ఈ మీటింగ్ పెట్టడం. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం నేను ఇక్కడ రావడం. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తప్పకుండా గుర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే తప్పకుండా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ కూడా స్టేడియం కూడా కావాలన్న ఉద్దేశంతో తప్పకుండా స్టేడియం కూడా నిర్వహించాలని ఇప్పుడు జరిగిన గుర్తించి ఈరోజు మన గవర్నమెంట్ కూడా మనకు ఇచ్చారు. మొన్న ₹1 కోటి వరకు, తర్వాత గతంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో కూడా గుర్తింపు తప్పకుండా ఉంటుంది. మీరందరూ మన జిల్లా నుంచి आड़े मैं जिला पेन तेजुकोवाలని నేను కోరుకుంటున్నాను। साहब ये हमारा लगवाने अच्छा काम कर रहे हैं। बोले तो गवर्नमेंट अभी तक स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम नहीं करे, लेकिन अपना एसोसिएशन वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। साल साल एक बार टूर्नामेंट करके बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उस तरह से हमारा ओलंपिक एसोसिएशन से हमारा मैडम भी अपने टूर्नामेंट के लिए हेल्प करना पड़ती है। मैडम को बोल रहे हैं बोलते मैडम आजकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उसका अपना गवर्नमेंट आएगा तो मैडम बोल रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए अच्छा करना मैडम। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा भी करते हैं, लेकिन आपका गवर्नमेंट आए बोल रहे हैं आप स्पोर्ट्स कोटा के वास्ते आप बात करना बोलते से हम लोग बोले मैडम उस वास्ते ये टाइम दिए, अच्छा टाइम दिए। थैंक यू। फैसले बहुत सारे गलत होते हैं, जबकि आपके पास आज क्या बोलते हैं वीडियो आ गया और जो कैमरे से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भी डिसीजन रॉन्ग बने। तो उसका मतलब क्या है, इंसान है, गलती होती है, उसको कंसिडर करके करो। बस सबसे अच्छी क्रिकेट होगी इस्लामाबाद से कई एजेंट्स निकले सोए, कई प्लेयर इतना नाम कमाए थे। टाइम पे अपने पास से 5-5 प्लेयर जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते थे, स्टेट को रिप्रेजेंट करे सोए अपने पास से 25 को रिप्रेजेंट करा विक्रम, 25 स्टेट को रिप्रेजेंट करे। और मानस अराउंजी खेल रहा, बहुत सारे प्लेयर्स है अपने पास, और आगे भी खेलते, पहले भी खेलते थे, अभी भी खेलेंगे, आगे भी खेलेंगे। आप लोग भी खेल सकते, क्रिकेट की तरह से खेलते, क्रिकेट को अनानियत की तरह से मत खेलिए। कोई भी आदमी, कोई भी कमेटी होंगे, सोशल मीडिया होंगे या एडिटर होंगे, कौन सी भी कमेटी होंगे जो टूर्नामेंट कराने के लिए अपने वहाँ से आगे आ रही कि अपनी खुशकिस्मती है जो अपने लोग सर्व कर रहे हैं क्रिकेट। मजलिस कायदीन ने ई-KYC के मामले को लेकर अवाम में पाए जाने वाली तशवीश का खात्मा करवाने का जिला कलेक्टर से मुतालबा किया। मजलिस कायदीन व कारपोरेटर्स ने इंचार्ज जिला मजलिस सदर मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की और उनको एक तहरीरी शिकायत हवाले की और बताया कि अवाम में ये गलतफहमी है कि रियासती हुकूमत की 500 रुपये गैस सिलेंडर की स्कीम के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है। लिहाजा इस गलतफहमी को खत्म करने और ई-KYC के काम को रोकने और 500 रुपये की स्कीम के आगाज के बाद दोबारा ई-KYC करवाने का मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। इस वफद में सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, सरफराज खान, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसीन, अजीज़ राही, अरशद पाशा, शेख खलील अहमद और दीगर मौजूद थे। कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदगी करने का मकसद यही था कि गुज़िश्ता दिनों से जो गैस एजेंसीज़ में आवाम जो खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन की भीड़ दिख रही थी, उस ताल्लुक़ से जो KYC को लेकर गैस एजेंसीज़ ने डाटा जमा करने के लिए इस भीड़ को जमा कर रहे थे। हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की और ये कहा कि
KYC ये रोज़ का मसला है, रेगुलर मसला है। एक ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत तेलंगाना ने एक ऐलान किया था कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर को, तो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई उसमें रहनुमाई नहीं हुई। जब भी उसकी रहनुमाई होंगी आपके बीच में आपके तमाम ही मजलिसी कारपोरेटर्स मौजूद है। ऐसे आप तमाम ही अफवाहों पे ना जाएं। आपको अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट के मराहत स्कीमात जब भी आएंगे यकीनन हम आपके बीच में आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह कभी भी रहेंगे। आप ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे और दूसरे ज़राए से लेकर अपने आप को तकलीफ़ में ना डालिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आप जो भी काम है गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात आएंगे इंशाल्लाह हम आपके बीच में रह के ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। और कलेक्टर साहब से हम ये भी नुमाइंदगी किए कि ये जो KYC का जो मसला है उसको बाजू रखते हुए जब भी गवर्नमेंट 500 रुपये का जो ऐलान करती है उसके साथ इसको काम को कंटिन्यू रखिए बोलकर नुमाइंदगी की है। कलेक्टर साहब हमें भरोसा दिलाया और DSO को भी वो बात उन्होंने वहाँ पर कॉल किया और DSO साहब हो सकता है जो गैस एजेंसीज है उसको एक सर्कुलर देंगे